तो श्री गुरु महाराज के चरणों में मैं वंदन करता हुआ कुछ बोलने की मेरी एक जिज्ञासा हुई है। वैसे तो मैं सत्संग में 5-7 साल से बैठता उठता था, लेकिन मैंने स्थायी तौर पर यानी परमानेंट किसी गुरु की शरण में गया नहीं। और जहां भी मैं सत्संग में जाता था तो वहां गुरु जी से जानकारी लेते थे और गुरु जी भी कहते थे भाई देखो गुरु तो जान करके बनाना। तो हम एक भ्रम की स्थिति में हो गए, कंफ्यूजन हो गया मन में। अब जानने की बात क्या थी, हमने वो कहा कि महाराज जी अब जाने कैसे कि भाई तत्वदर्शी संत होना चाहिए। अब सत्संग में तो हम जाने लग गए पर परमानेंट नहीं हुए, मतलब कहने का मतलब अस्थायी थे। तो जहां उठना बैठना था मित्रों से सगा संबंधी पूछते थे भाई आपका कौन सा गुरु है, तो अब इसके लिए हमारे पास में कोई उत्तर नहीं था। अंत में हमने फिर ये निर्णय लिया कि भाई ठीक है कोई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। हालांकि मैं लीलोज आश्रम में महाराज जी, बड़े महाराज जी थे, उनके समय में भी 1-2 बार गया था। तब मैंने अंत में निर्णय लिया कि भाई देखो ठीक है, कई जगह हम गए पर ठीक है लीलोज हमारे हिसाब से सही है। और हमारे दिल में ये बात समझ में आ गई कि भाई अब परमानेंट होना है, क्योंकि परमानेंट होने के बाद में सत्संग में फिर कोई चिंता भी नहीं होती है कि भाई पक्की नौकरी मिल गई अब, और कच्ची नौकरी में तो धोखा ही रहता है। तो कच्ची नौकरी में तो धोखा ही होता है। तो इसलिए देखो गुरु, तो मेरा ये निवेदन है कि गुरु बनाना बड़ा जरूरी है इस कलयुग में। कलयुग के पहले भी हर युग में गुरु तो थे ही। भगवान राम जी के भी गुरु थे, कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, कबीर जी के भी गुरु थे, तुलसीदास जी के भी गुरु थे, मीरा बाई ने भी गुरु बनाया। बताओ आज गुरु शब्द की बात हम करते हैं तो हमारे समाज में एक गलत भ्रम धारणा है कि वो देखो गुरु, ऐसे गलत फील नहीं होना चाहिए। देखो आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी है। आप बताओ धंधे का गुरु भी सभी बनाते हैं, क्योंकि कोई कारीगर है, कोई कायक, तो बताओ बिना गुरु के वो कैसे विद्या सीखेगा। तो आध्यात्मिक भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब गुरु जो शब्द है इसको धारण कर लेना चाहिए। गुरु शब्द का मतलब गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधेरे में प्रकाश की तरफ यदि लाने वाला होगा तो गुरु ही हो सकता है। अब अंधेरा में कोई दिखाई देता है क्या, बताओ? तो अंधेरा में से उजाले में जब आएंगे तो हर वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। तो हमने निर्णय कर लिया। अब से पहले महाराज जी ने भी बताया था कि भाई देखो आसुरी प्रवृत्ति मनुष्य के ऊपर हावी क्यों होती है, मनुष्य क्यों दुख पाता है, क्यों मतलब विकारों से, मतलब विकारों में डूब जाता है। ये वही बिल्कुल सत्य बात है। ये मैंने अनुभव करके देखा है कि अगर आदमी बिल्कुल निश्चल होना चाहते हो तो सत्संग में जुड़ो। हाँ? तो एक वाणी इसमें बताया है महाराज जी ने कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, अरे भाई हृदय माई रमर यार बिनु सतगुरु नहीं पार। तो बिना सतगुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने बताए थे कि विकार हैं शरीर के अंदर, विकार तन के विकार, मन के विकार, वाणी के विकार, ऐसे करके कुल 10 विकार बताए गए हैं।
क्यों मैं जहाँ सत्संग में जाता हूँ तो ऐसी कुछ वाणी को मेरे दिमाग में ये कैचअप करने की थोड़ी शक्ति इतनी तो नहीं है, इतना सामर्थ्य तो मैं नहीं हूँ, पर उसका मैं मनन करता रहता हूँ। तो बार बार उस चीज को रिपीट करूंगा तो स्वतः ही याद हो जाती है। तो तन के दोष ये अपने आप हो गए कि चोरी हिंसा व्यभिचार से तन दोषी ठहरा है। अब ये कोई परमात्मा थोड़ी कह रहा है कि तुम चोरी करो, तो ये मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। ये विकारों का जो जिम्मेदार होता है वो मनुष्य स्वयं होता है। चोरी करोगे तो साहब जेल जाओगे, हिंसा करोगे, किसी के साथ मारपीट करोगे तभी उसका रिजल्ट बुरा ही निकलेगा। ऐसे ही मन के विकार हैं। अभिमान ईर्ष्या छल कपट से मन मैला हो जाए। तो अभिमान ईर्ष्या छल कपट से ये मन के दोष हैं। ये भी मनुष्य स्वयं की जिम्मेदार होता है। ये कोई परमात्मा की देन थोड़ी है। मन में जो विकार होने के परमात्मा की देन नहीं है, ये स्वयं अपने आप ही पैदा करता है। और वाणी के हो गए निंदा झूठ और कटु वचन। तो ये निंदा झूठ और कटु वचन ये भी आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है। कोई परमात्मा ने नहीं दिया ऐसी चीजों को, तो स्वयं ये दुख पैदा करने वाला मनुष्य है। और इनका निवारण करने वाला सत्संग की शरण में चले जाओ और वहां अच्छी तरह से साफ और स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। एक संत महाराज ने कहा है कि सत्संग अमृत सिंधु है पीवे संत सुजान। अरे ब्रह्म प्राप्ति सहज है पावे पद निर्वाण। पावे पद निर्माण जन्म मृत्यु से दूरा। अरे संतों का सत्संग करे कोई गुरुमुख पूरा। रूपचंद सत कहते हैं वेदों का प्रसंग। अरे कोटिन तब से है बड़ा भाई पल भर का सत्संग। तो सत्संग वो चीज है जो आदमी को अपने ऑटोमेटिक निर्मल बना देगा। अगर वो विकारों से रहित भी होगा तो हम ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार हम कोशिश करेंगे सत्संग में बैठने के लिए, तो जरूर ये विकारों से रहित मनुष्य हो सकता है। एक साथ तो नहीं होगा ऐसे आज हम सत्संग में आ गए आज हो गए, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। बार बार कोशिश करेंगे। अब एक बात बताइए, जैसे आज यहाँ सत्संग जुड़ा हुआ है, तो आज की संतों के बाजार में अरे रतन बिके अनमोल। अरे सौदागर सौदा करे भाई मूर्ख करे ठिठोल। अरे मूर्ख करे ठिठोल भटकता 14 डोले। अरे करे कपट व्यवहार झूठ वाणी से बोले। अरे परमार्थ से शून्य है। अरे भाई विरोध करे मत पंथों का। अरे ये देख मूड बाजार लगा है संतों का। तो आज ये जो मार्केट ये बाजार जो संतों का लग रहा है और ये सौदागर बैठे हुए हैं और ये अमृत में जो सौदा संत लोगों की वाणी को बिल्ले ही मतलब ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है, मैं इतना ही समझ लूंगा क्योंकि महाराज जी भी टाइम भी हो चला, ज्यादा तो नहीं कह सकता अभी, लेकिन जरूर मैं मानता हूँ इस चीज को जो इन्होंने पहले ही बता दी। अगर आदमी सभी तरह से निश्चल और मतलब अपने आप को एक निर्मल बनाने की कोशिश करो तो सत्संग में जुड़िए। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा एक अनुभव है, मैंने प्रैक्टिकल तौर पर यह अनुभव किया है साल भर से। वैसे तो मैंने बताया था कि 8-10 साल से मैं सत्संग में बैठता हूँ, लेकिन अब मेरे को एक आत्म शांति ये होगी कि हम परमानेंट हो गए। जय सतगुरु महाराज की।